नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सी बहुत ज़्यादा सीख देने वाली स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने लिखा है कि दीदी प्लीज़ मेरा नाम नहीं मेंशन कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके ऑलमोस्ट हर वीडियो में कमेंट करती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि लोग मेरी पर्सनल लाइफ मुझसे डिस्कस करें। ओके, 100% हम अंडरस्टैंड करते हैं, डोंट वरी। दीदी, मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी, बहुत टाइम से मैं आपके वीडियोस देख रही थी। बीच में मैंने छोड़ दिए क्योंकि मुझे आपकी एक बात बहुत बुरी लगती थी। आप कहते हो कि चीटर को मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड चीटर था। उसने मुझे चीट किया था। हमारा रिलेशनशिप 4 साल चला और इस बीच वो मुझे चीट करता रहा। मुझे नहीं पता उसने मुझे कब तक चीट किया, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, लास्ट में उसने मुझे जब मना किया कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता, वो किसी और से प्यार करता है, और वो उसके साथ मेरे साथ रहते हुए भी रिलेशनशिप में था, तब मुझे पता चला कि वो चीटर है। मैं उसे बस मैनिफेस्ट करने लगी। आप मुझे अच्छी नहीं लगती थी, ख़ास तौर पे ये वाली बात जो मैंने आपको बताई कि चीटर को मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं उसी को मैनिफेस्ट करती थी, इसलिए मैं हर दूसरा वीडियो देखती थी एक्स मैनिफेस्टेशन का, और मैं सब कुछ करती थी। मैंने उसे मैनिफेस्ट कर लिया। आज मैं आपसे प्यार करती हूँ। आपकी वो बात मेरे दिल में लग गई है कि चीटर को मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरी स्टोरी हर उस इंसान के लिए एक मैसेज है जो चीटर को मैनिफेस्ट करना चाहता है। मैंने जब इसे मैनिफेस्ट किया तब मन में ये सोचा कि आप ऐसा बोलते हो, लेकिन हम इंसान को बदल सकते हैं। नहीं, हम इंसान को नहीं बदल सकते, हम सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। आज समझ में आ गया मुझे। मेरे पास ये आया तब जब वो वाली लड़की ने इसको छोड़ दिया और वो लड़की ने इसको चीट किया, तब ये मेरे पास में आया और इसने मुझसे कहा कि सॉरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ। पता नहीं वो मेरी लाइफ में कैसे आ गई थी, और मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई, मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया। सॉरी दीदी, मैंने आपके पिछले कुछ वीडियो में आपको ये सब लिखा भी है कि मैंने मैनिफेस्ट कर लिया और वो पूरी तरह से लॉयल होके मेरे पास में आ भी गया। लेकिन आज मैं ढूंढ रही हूँ, मेरे ही कमेंट्स मुझे नहीं मिल रहे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कमेंट हैं। और ये कोई बात नहीं यार, ठीक है, इट्स ओके। उसके बाद में हम दोनों की शादी हुई। उसके बाद में हम दोनों की शादी हुई। हम दोनों की फैमिलीज़ इन्वॉल्व थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे जो पैर थे वो ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैं जिसे प्यार करती हूँ मैं उसे मैनिफेस्ट कर चुकी हूँ, और वो बहुत ज़्यादा लॉयल और प्यार और केयरिंग करने वाला बन के मेरी लाइफ में आया है। और जब हमारी शादी हो गई, उसके बाद में मैं 1.5 महीने बाद प्रेग्नेंट हो गई। मुझे 1.5 महीने के बाद में पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओके, मैं ये प्रेग्नेंट हो गई 1.5 महीने के बाद में। 2 बारीक जैसी लाइन दिखती इसलिए। हाँ, 1.5 महीने के बाद में मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और उसके बाद में सिलसिला शुरू हुआ जिस चीज़ के लिए आप मना करते हो। उसने मेरे साथ चीटिंग की, पूरा टाइम उसने मेरे साथ में चीटिंग की। वो बहुत बड़ा चीटर निकला। मैं उसका बच्चा अपने पेट में लेकर के घूम रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, नौकरी पर जाती हूँ, और वो कहीं और किसी और के साथ में ऐश कर रहा है। मुझे पता चल गया कि वो वापस से अपनी उसी गर्लफ्रेंड के पास में गया है, और उस गर्लफ्रेंड को छोड़ करके भी वो किसी और के भी पास में गया था। मुझे खुद उस लड़की ने भी ये वाली बात बता दी। आज मेरी बेटी 1.5 महीने की है, और मैं रोते हुए आपको सॉरी बोलते हुए ये कहानी लिख रही हूँ। ये सक्सेस स्टोरी जैसी तो नहीं लग रही होगी, लेकिन आगे ये सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि मैंने फिर मैनिफेस्ट किया कि मैं
आपको सॉरी बोलूँगी और आप मेरी ये स्टोरी को सेलेक्ट करोगे और बहुत सारे लोगों की मदद होगी। आज मैं 1.5 महीने की बच्ची को लेकर के किस हाल में हूँ मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे डिवोर्स के लिए बोल दिया गया है और ये कहा गया है कि वो मुझे नहीं रखना चाहता और अब वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है। सही है, हम चीटर को मैनिफेस्ट करते हैं, साथ में चीटिंग को भी मैनिफेस्ट करते हैं और उसके बाद में हम खुद ही भुगतते हैं। मेरी तरह अगर कोई भी लड़की इस तरीके की चीज़ें कर रही है तो कभी भी कुछ गलत हो सकता है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, सिर्फ अवेयर कर रही हूँ। प्लीज़ समझदारी से काम लें, कभी भी चीटर को मैनिफेस्ट नहीं करें। जो गलती मैंने की है वो गलती आप लोग कभी भी ना करें। अगर आप मेरी ये स्टोरी सुनाएंगी तो मेरा ये वाला मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब मैं सिंगल मदर बन करके एक स्ट्रॉन्ग वुमेन वाली भूमिका निभाने जा रही हूँ। मुझे आपकी, यूनिवर्स की और शंकर भगवान जी की ब्लेसिंग्स चाहिए। अब मेरा नया जीवन शुरू होता है। ये है मेरा अगला मैनिफेस्टेशन। अच्छी स्टोरी थी, काफ़ी भारी थी। मैं बहुत बोलती हूँ आप लोगों को, कभी भी किसी चीटर को मैनिफेस्ट ना करें। उसके पीछे रीज़न यही होता है कि अगर हम खुद को नहीं बदल सकते ना, हम खुद को नहीं बदल सकते, क्या हम खुद को उस इंसान को प्यार करने से रोक सकते हैं? यानी कि हम खुद को नहीं बदल सकते। अगर हम खुद को नहीं बदल सकते तो इस केस में हम सामने वाले को नहीं बदल सकते। वो चीटिंग अपने साथ लेकर के आएगा, वो अपनी जेब में धोखा साथ में लेके आएगा। ये ना आज स्टोरी के रूप में मुझे मिला है, लेकिन ये केसेस मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन इससे डरने वाली बात नहीं, इससे समझने वाली बात है। चीटर यानी कि अब अपना कर्मा भोगे, हमें उसे छोड़ देना चाहिए। हमें अपनी लाइफ को आगे चल कर के देखना चाहिए कि हमारी लाइफ में आगे बहुत कुछ रखा हुआ है, हमें यहाँ पर अटक करके नहीं रहना है। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा है जो को 100% पता है कि वो चीटर है, एक तो होता है हमारे दिमाग में चल रहा है, हम सिर्फ शक करते हैं, हम डाउट करते हैं, हमें 100% श्योर नहीं है, एक तो वो होता है। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो हमारे दिमाग के कीड़े हैं। लेकिन एक रियल में कोई चीटर होता है, हमें पता भी होता है। तो ऐसे चीटर को मैं यही कहूँगी कि कभी भी मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए। अपना जीवन बचाएं, ये बहुत अनमोल है और बहुत खूबसूरत है। एक चीटर के हाथों में जाने के लिए तो एटलीस्ट नहीं है। सेव योर सेल्फ। अच्छी थी आपकी स्टोरी, सच में। मुझे नहीं पता था कि आपने ये स्टोरी डाल के, ये स्टोरी का पोस्ट होना ही मैनिफेस्टेशन में डाला हुआ था, बट शायद ये स्टोरी पोस्ट करके ना अच्छा लगेगा, मुझे हेल्प होगी सीरियसली लोगों की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस, आप स्ट्रॉन्ग हैं। सिंगल मदर इस दुनिया में बहुत सारी हैं, सिंगल पेरेंट्स इस दुनिया में बहुत सारे हैं और ईश्वर ने चाहा तो आगे चल कर के लाइफ में बहुत अच्छा होगा। आप जिए अपनी ज़िंदगी बहुत खूबसूरती से, स्ट्रॉन्ग हो करके जिए अपनी ज़िंदगी, जिए अपनी ज़िंदगी। आई लव यू ऑल। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार। टाटा।